हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। तो बेटा सबसे पहले हमें देखना है कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो समझो इस चीज़ को, इट इज़ द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जितनी भी आयंस हैं उसकी वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, कह सकते हो जो उसकी पावर है, उसको हम बोलेंगे आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। तो देखो बेटा, इट इज गिवन बाई हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑब्टेन बाई मल्टीप्लाइंग मोलैलिटी ऑफ ईच आयन बाई स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंसी। अगर आपको आयनिक स्ट्रेंथ आई कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये 1/2 इंटू मोलैलिटी ऑफ आयन 1 इंटू वैलेंसी ऑफ आयन प्लस मोलैलिटी ऑफ आयन 2 इंटू वैलेंसी ऑफ आयन सेकेंड एंड सो ऑन। M1 M2 क्या है इसके अंदर, मोलैलिटीज, Z1 Z2 Z3 क्या है इसके अंदर, वैलेंसीज। एग्जाम्पल देखें आप, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है KCl, तो बेटा KCl के अंदर आप देखें कितनी आयंस है मेरे पास। KCl ब्रेक होगा आपका K प्लस एंड Cl माइनस। तो देखो बेटा, हमें इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। I इज इक्वल टू 1/2 मोलैलिटी इसकी सपोज MC, ये कैटाइन है, ये एनाइन है। मोलैलिटी ऑफ कैटाइन इंटू वैलेंसी ऑफ कैटाइन का स्क्वायर प्लस मोलैलिटी ऑफ एनाइन इंटू वैलेंसी ऑफ एनाइन का स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम। बेटा ये बात समझ में आ गई आपके, सिंपल सा था। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन विच इज 0.1 मोलल इन NaCl एंड 0.01 मोलल CaCl2। एक सोल्यूशन है हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपका NaCl है। समझ लो बेटा, NaCl कितना है आपका, NaCl है आपका 0.1 मोलल। अब देखो बेटा, जब NaCl ब्रेक होगा तो यहाँ हमें Na प्लस मिलेगा और हमें Cl माइनस मिलेगा। अगर एक NaCl है तो हमें कितना मिलेगा बेटा, 1 Na प्लस 1 Cl माइनस। अगर 0.1 m NaCl है तो 0.1 m Na प्लस मिलेगा, 0.1 m Cl मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास CaCl2 है, ये ब्रेक होगा आपका Ca2 प्लस 2 Cl माइनस। अगर मेरे पास Ca2 प्लस है बेटा, अगर ये आपका 1 CaCl2 है तो 1 Ca2 प्लस एंड 2 Cl माइनस, और ये है कितना हमारे पास, ये है 0.01। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.01, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.01। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले देखो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो इसका मोलैलिटी ऑफ Na प्लस, मोलैलिटी ऑफ Na प्लस कितना हो जाएगा बेटा, मोलैलिटी ऑफ Na प्लस हो जाएगा आपका 0.1, और इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है 1। सिमिलरली मोलैलिटी ऑफ Ca2 प्लस कितना था हमारे पास, Ca2 प्लस कितना है 0.01, वैलेंसी कितनी है 2 इसकी Ca की 2 प्लस मोलैलिटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो बेटा Cl माइनस कितना है सोल्यूशन के अंदर, एक तो Cl माइनस इसकी वजह से है, 2 इसकी वजह से है। तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस कितना हो गया बेटा हमारे पास, टोटल Cl माइनस हमारे पास हो गया, टोटल Cl माइनस हमारे पास हो गया बेटा, ये हो गया आपका 0.1 प्लस 2 इंटू 0.01, तो ये आपका आ गया 0.1 प्लस 0.02, ये आपका आ जाएगा 0.12। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया 0.12। बेटा क्लियर। अब क्या करना है आपको, सिंपल अब फॉर्मूले में रखना है। I इज इक्वल टू 0.1, M1 कितना है 0.1, Z1 कितना है आपका 1, ऐसे ही आपका M2 कितना है, M2 है आपका 0.01, Z2 कितना है आपका 2, M3 कितना है आपका 0.12, और
Z3 कितना है आपका 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने और हमने इसको फॉर्मूले में पुट करा, आंसर हमारा ये आ गया। चेक कर लेना एक बार यही आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए तक बात। सिंपल सा एक फॉर्मूला था आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का, I इज इक्वल टू 1/2 m1 z1 स्क्वायर प्लस m2 z2 स्क्वायर प्लस m3 z3 स्क्वायर। m क्या था इसके अंदर मोलैलिटी, z क्या था इसके अंदर बेटा, z था हमारा इसके अंदर वैलेंसी। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा है आयनिक मोबिलिटी। तो बेटा सुन लो, आयनिक मोबिलिटी क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन आयन पर सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सुन लो बेटा कि कोई भी आयन कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में, जब उसको वोल्टेज दिया जाए कितना 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया जाए 1 सेंटीमीटर। तो उसमें उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा उसको हम बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। तो यूनिट देखो इसका, ऊपर क्या था डिस्टेंस, ऊपर था आपका डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकंड मतलब स्पीड, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। और नीचे क्या था आपका अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके, सिंपल सा था बिल्कुल, इतना क्लियर हो गया ये आयनिक मोबिलिटी। इसको हम यू से करते हैं डिनोट, और ये होता है आपका आयनिक कंडक्टेंस अपॉन Z इंटू एफ। आयनिक कंडक्टेंस पीछे बता रखा है आपको, आयनिक कंडक्टेंस Z इंटू एफ। इट फाउंड दैट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस limiting means ionic conductance at infinite dilution, lambda infinite for cation, lambda infinite for anion is directly proportional to absolute ionic mobility। ठीक है बेटा, जो कंडक्टेंस होगा आइंस का वो इसकी मोबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ कैटाइन। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया हमने, कांस्टेंट लगा दिया, और वो कांस्टेंट क्या आपका फ्राडे कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे आयनिक कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, मोबिलिटी गिवन है, आप निकाल सकते हो, या फिर आपको मोबिलिटी गिवन है या फिर आपको आयनिक कंडक्टेंस गिवन है, मोबिलिटी पूछी जा रही है, आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका एनाइन का है। एक क्वेश्चन देखो आप, आयनिक कंडक्टेंस फॉर Na+ आयन इज दिस। आयनिक कंडक्टेंस कितना है बेटा Na+ का 50.1 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। हैंस इट्स मोबिलिटी, आपको मोबिलिटी निकालनी है। तो बेटा मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोबिलिटी ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू कंडक्टेंस अपॉन फ्राडे कांस्टेंट। कंडक्टेंस कितना था हमारे पास, कंडक्टेंस हमारे पास 50.1, फ्राडे कांस्टेंट कितना होता है 96500। तो बेटा ये लेक्चर उसी के समझ में आएगा जितने पीछे के लेक्चर देख रखे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपकी, इसका आंसर ये आ गया। तो ये आपका कंपटीशन में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कि हमें आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है बेटा, सिंपल फॉर्मूला है आयनिक कंडक्टेंस अपॉन फ्राडे कांस्टेंट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका लास्ट टॉपिक आपका, जो कि है आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर। तो बेटा देखो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस नंबर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय ईच आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन। ठीक है बेटा, जो करंट कैरी, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आयंस करंट को कैरी करेगा, उसमें से हर एक आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, आप देखिए आप, करंट कैरीड बाय आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ दैट आयन। ये तो आपको पता ही है, जो भी करंट कैरी होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, आयंस की मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके मोशन की वजह से। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन अगर निकालना है आपको, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, करंट कैरीड बाई कैटाइन
अपॉन टोटल करंट। ठीक है बेटा, अगर आपको कैटाइन का निकालना है तो ऊपर आपका आ जाएगा मोबिलिटी ऑफ कैटाइन अपॉन मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस अनाइन, जितनी भी आइंस उसके अंदर है उनका सम। समझ में आ गया यहाँ तक? जैसे मोल फ्रैक्शन निकाल देते सेम वैसे ही जिसका हमें निकालना है, ये भी एक फ्रैक्शन है आपका। तो अगर हमें जिस कैटाइन का हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसकी मोबिलिटी ऊपर अपॉन टोटल मोबिलिटी, और मोबिलिटी का मतलब ये क्या हो गया आपका करंट कैरिड बाय आयन। अगर हमें अनाइन का निकालना है तो बेटा कैसे निकालेंगे? मोबिलिटी ऑफ एनाइन अपॉन मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात कर रहे हैं, अब देखो दर इज सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ऑल द आइंस इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यूनिटी। तो बेटा ये बात याद रखो, जो टोटल होगा वो क्या होगा आपका? हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 1। क्लियर होगा यहाँ तक बात? सिंपल फॉर्मूला था, ये होता है क्या? ये फ्रैक्शन ऑफ करंट है कैरिड बाय ईच आयन। ये कैसे निकालते हैं? मोबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आयन अपॉन मोबिलिटी ऑफ ऑल आयन्स इन अ सोल्यूशन। क्लियर यहाँ तक बात? अब देखो इधर, अब स्पीड ऑफ आयन यानी कि मोबिलिटी ऑफ आयन इन अ सोल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, वो किसके प्रोपोर्शनल थी बेटा? अभी हमने पीछे देखा था, वो प्रोपोर्शनल थी आपके कंडक्टेंस ऑफ आयन के। ठीक है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ आयन आपके इस पे डिपेंड करता है, ये कह सकते हो मोबिलिटी आपकी कंडक्टेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि टोटल कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। और ये आपका हमें एनाइन का निकालना है तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ एनाइन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक बात? एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया इंपॉर्टेंट। अब देख लो ध्यान से, क्या ट्रांसपोर्ट नंबर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ट्रांसपोर्ट नंबर कैन बी 0 एट हायर कंसंट्रेशन, अगर एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ CdI2 कैडमियम आयोडाइड सोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस। अगर हाई कंसंट्रेशन हम इसका लेंगे तो ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर अब ये जो Cd2+ है ये मूवेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cd2+ इज इक्वल टू 0 और नेगेटिव। तो ये 0 हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखो इसका, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा बेटा? इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। क्लियर है तक बात? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका क्या हो गया बेटा? KCl NaCl, जिसमें एक कैटाइन है एक एनाइन है। फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट इफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज ग्रेटर देन 0.5, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज़्यादा है, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से ज़्यादा है, अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में आने वाला क्वेश्चन है। इफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज लेस देन 0.5, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से कम है तो पहले आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? अप टू 0.5 इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आपकी टॉपिक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, या इसको हम स्पेशल कंडीशन में डैनियल सेल भी बोल देते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लो, जो डाउट हो पूछ लेना, और बेटा इसको बार बार देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।